everyone, welcome back to my channel and this is the third video in my series of twinning outfit जिसमें कि मैंने क्रिएट किया है मॉम डॉटर रेनबो थीम इंस्पायर्ड आउटफिट। ये मेरी नीस के 5th बर्थडे के लिए मैंने क्रिएट किया था बिकॉज शी वांटेड समथिंग एलिगेंट येट क्लासी येट मॉडर्न। बेसिकली दिस इज अ पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड आउटफिट एंड इट्स अ 2-in-1 आउटफिट एज इट हैज डिटैचेबल टूल स्कर्ट सो दैट शी कैन ड्रेस अप अकॉर्डिंग टू द मूड एंड ओकेशन। सो वन पीस पार्ट जो है वो सेपरेट है एंड देन डिटैचेबल स्कर्ट इसमें अटैच्ड है। सो कभी अगर बर्थडे पार्टीज हुए हैं, थोड़ा सा फ्लेयरी लुक चाहिए तो आप स्कर्ट को लगा लीजिए एंड देन इफ यू वांट टू गेट एन chic elegant look then you can wear it as one piece also. So without further ado let's dive into its sewing tutorial. So इसके लिए मैंने फैब्रिक परचेस किया था एक ऑनलाइन पेज से जिसमें मैंने मॉम के लिए जो आउटफिट क्रिएट किया है उसके लिए भी नेट फैब्रिक वहीं से परचेस किया था। सो डॉटर के लिए मैंने लेवेंडर कलर चूज़ किया है, साथ ही में मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक सैटिन का लिया है एंड दिस पेस्टल कलर एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा फैब्रिक मैंने लिया 1.5 मीटर एंड लाइनिंग भी मैंने 2 मीटर लिया है बिकॉज हाफ मीटर की लाइनिंग मॉम की ड्रेस में यूज हुई थी और इसका मेजरमेंट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो इसी के अकॉर्डिंग मैंने पूरी मार्किंग करके कट किया है एंड ये ओपन में मैं जस्ट शो कर रही हूँ, कटिंग की वीडियो मेरे पास नहीं है बिकॉज ये मैंने बहुत ही जल्दी में बनाई थी। तो ये पूरा फुल कॉलर नेक होने वाला था तो इसलिए इसके शोल्डर इतने ब्रॉड हैं और आर्म होल मैंने 5 इंचेस लिया है। सो बिकॉज ये थोड़ा सा लूज ही रखें बच्चों को तो बेटर होता है और इसके साथ ही में बाकी पीसेस को भी मैंने कट आउट कर लिए हैं। सो इसके साथ मेन फैब्रिक के साथ लाइनिंग है सैटिन की एंड देन इनर लाइनिंग जो कोई कॉटन की है। सो इसे मैंने मेन फैब्रिक और सैटिन लाइनिंग को ज्वाइन कर लिया साथ में। उसके बाद इसमें बीच में स्लीव्स अटैच करेंगे। सो कुछ इस तरीके से हमें अटैच करना है कि वो पूरा इनविजिबल स्टिच में चला जाए। सो सबसे पहले तो हम शोल्डर अटैच करेंगे और शोल्डर अटैच करने के बाद इस तरीके से इसे स्लीव्स को मेन फैब्रिक के साथ हमें स्टिच कर देना है। सो ये पूरा स्टिच होने के बाद कुछ इस तरीके से आएगा। अब जो लाइनिंग है उसका भी शोल्डर हमने ज्वाइन कर लिया है और ये जो कॉटन की लाइनिंग में जो ज्वाइंट है वो एक्चुअली मैं ऑफ शोल्डर इसको बनाने वाली थी पहले बट फिर मुझे ये डिज़ाइन थोड़ा अच्छा लगा तो इसलिए मैंने फिर उसको अगेन ज्वाइन कर दिया। तो अब लाइनिंग और जो मेन फैब्रिक में हमने स्लीव्स अटैच की है उसको इस तरीके से अटैच करेंगे कि लाइनिंग ऊपर की तरफ रहे और जो स्लीव्स है वो अंदर की तरफ चली जाए। और अभी हमने दूसरा आर्म होल स्टिच नहीं किया है तो उससे पहले हम यहाँ पर इनविजिबल जिप लगाएंगे। तो उसके लिए मुझे एग्जैक्ट सेंटर की मार्किंग चाहिए थी तो इस तरीके से मैंने मेजर करके उसकी सेंटर की मार्किंग की है। देन मेन फैब्रिक और कॉटन लाइनिंग दोनों को साथ में रख के कट किया है। फिर जिप जितना बड़ा चाहिए, जितना आपका नीड हो उतना बड़ा आप कट लगा सकते हैं। उसके बाद क्योंकि जिप लगाने के बाद थोड़ा सा और एक्स्ट्रा वो बढ़ता है। सो अगर आपको ये डिटेल में सीखना है देन क्लिक ऑन दिस आई बटन जिसमें मैंने अपनी बेटी की दूसरे आउटफिट में उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से आप इनविजिबल स्टिच में ये पूरा इनविजिबल जिप को अटैच कर सकते हैं जो अंदर से भी बहुत ही कंफर्टेबल होता है, लाइनिंग के अंदर चले जाता है और सिर्फ जिप वाला पार्ट दिखता है, बाकी कुछ भी उसमें मार्जिन वगैरह कुछ भी विजिबल नहीं होता है। सो गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सो हमारी इनविजिबल जिप लग चुकी है। अब देन हम इसे पलटी करना है एंड देन जो आर्म होल है दूसरा वाला उसे भी हमें पूरा स्टिच करना है बट उससे पहले यहाँ पर जो पैटर्न बना हुआ था हॉल्टर नेक वाला उसे कट करेंगे एंड देन उसके बाद कॉलर लगाएंगे एंड देन उसके बाद साइड स्टिच लगाएंगे जो कि अगेन इनविजिबल स्टिच में होगी। सो उसके लिए मैंने बस 1 इंच का गैप छोड़ा है एंड देन बाकी जितना भी फैब्रिक है उसे कट कर दिया है। सो ये जब स्टार्टिंग में मैं कटिंग की थी तो दोनों शोल्डर मैंने इक्वल लिया था सो दैट बाद में उसे अपने अकॉर्डिंग कट किया जा सके। सो अब इसे इस तरीके से मैंने सोचा कि इसे भी इनविजिबल स्टिच में ट्राई करते हैं बनाने का। सो ये पूरा अंदर की तरफ जाना चाहिए जैसे दूसरे साइड की स्लीव्स में गया है। सो उसे इस तरीके से पलटी करके हाफ आर्म होल को एक बार में और सेकंड हाफ वाले आर्म होल को दूसरी बार में हमें स्टिच करना है जैसा कि मैंने अपनी लास्ट कैटरीना कैफ वाली आउटफिट में क्रिएट किया है। सो उसमें आप डिटेल ट्यूटोरियल देख सकते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये पूरा स्टिच कर लिया है। अब बारी आती है इसे पलटने की। तो यहाँ पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है बिकॉज ये बहुत छोटा सा एरिया था जो 1 इंच का कट लगाया था मैंने, वहाँ से मुझे पूरा का पूरा ड्रेस फ्लिप करना था। सो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक आइडिया सोचा कि जो शोल्डर से मैंने ज्वाइंट किया है उसे खोल लेते हैं। सो उससे क्या होगा हाफ हाफ करके ये अच्छे से ईजिली हम इसको फ्लिप कर सकते हैं। सो ये मैंने शोल्डर से ओपन किया एंड देन दोनों ही साइड्स को सेम लास्ट तरीके की तरह ही मैंने स्टिच किया है इनविजिबल स्टिच में एंड देन बाद में जाकर के इसे ज्वाइन कर देंगे। सो वो भी ऐसे ही ज्वाइन नहीं करेंगे, उसे भी इनविजिबल स्टिच में ही ज्वाइन करेंगे। सो उसके बाद मैंने यहाँ कॉलर अटैच किया है। तो कॉलर का जो अंदर वाला पार्ट है उसे मैंने सैटिन फैब्रिक का रखा है बिकॉज ये जो मेन फैब्रिक था वो उसमें थोड़े से सीक्वेंस लगे हुए थे तो वो बच्चों को गड़ता। सो कंफर्ट का ख्याल हमेशा रखती हूँ मैं अपने जो भी आउटफिट
आउटफिट्स मैं क्रिएट करती हूँ उसमें। सो ये हमने साइड से स्टिच लगा दिया है। एक साइड तो पूरा इनविजिबल बना है, दूसरे साइड बिकॉज स्लीव्स थी तो वो इनविजिबल में नहीं हो पाया है, तो वो नॉर्मली हमने स्टिच किया है। इसके बॉटम में मैं यहाँ पर 1 इंच फ्लिप करके अंदर स्टिच लगा दूंगी, बिकॉज मैंने इसको एक्चुअल लेंथ से थोड़ा बड़ा ही क्रिएट किया है, सो दैट जैसे बढ़ते हैं उसके हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इसकी जो स्लीव का बॉटम था वहां पर मैंने नेट फैब्रिक लगाया, डायरेक्टली स्लीव्स को फोल्ड कर देते तो इसमें सीक्वेंस बच्चों को चुभ सकते हैं। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग डिटैचेबल टूल स्कर्ट, जिसके लिए मैंने 5 मीटर जो नेट का फैब्रिक मैंने लिया था उसे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है एंड देन उसको डिफरेंट लेंथ्स में कट किया है। सो सबसे पहले तो मैंने टॉप लेयर को किया है 8 इंचेस में, सेकेंड लेयर जो है वो 10 इंचेस की है, एंड जो थर्ड लेयर है जो टॉप टू बॉटम आएगी वो 16 इंचेस है। सो इन सभी के लेयर को मैंने रफल क्रिएट किया है एंड सभी जितना भी रफल है उसकी 2-2 लेयर लगी हुई हैं। सो कुछ इस तरीके से एक और प्लेन फैब्रिक वाले नेट में हमें इसे अटैच करना है। एंड इसकी बेल्ट बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है जो मेन फैब्रिक था हमारा वो, और इसे सेंटर से ओपन रखा है ताकि ये जो टूल स्कर्ट है ये पूरा उसमें एडजस्ट हो सके, एंड जो एंड टू एंड है वो बो शेड में से स्टिच कर दिया है। सो इस तरीके से कुछ हम इसमें फिक्स कर देंगे। एंड नाउ दिस डिटैचेबल स्कर्ट इज रेडी टू स्टाइल इट इन डिफरेंट वेज। सो इस तरीके से ये हमारा वन पीस है एंड देन उसके ऊपर इस तरीके से नॉट टाई करके हमें स्कर्ट को अरेंज करना है। सो टेल मी इन द कमेंट्स बिलो इफ यू लाइक दिस sewing tutorial, and don't forget to check out the earlier 2 videos in which I have created mom's outfit, and in first video I have given all the detail of the fabric and the cost. Check out my description box for all the videos and do subscribe to my